अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया। एक्चुअली ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जो पेपर लीक के मामले में जो धांधली हुई थी उस पर था, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहीं ना कहीं अभी डिसीजंस दिए हैं उसमें ये कहा गया है काउंसलिंग को अभी जारी रखा जाए, किसी तरह का कोई इंटरफेयर ना किया जाए और जांच उसमें चलती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, बाकी जो पिटीशंस लगे हैं और जो हमें लगाने हैं पिटीशंस वो अभी लाइन में है। सो प्लीज़ आप लोगों के पास जो भी एविडेंस है उसमें ज़रूर ऐड करें, क्योंकि अभी बाकी जो पिटीशंस लगने हैं, PIL लगने हैं, वो एक्चुअली कल या परसों के डेट में लगे। सो प्लीज़ आप लोग ज़रूर सपोर्ट करें। बच्चों, सिर्फ प्रोटेस्ट करने से या फिर सिर्फ वीडियो बना लेने से कुछ नहीं होना है। हमें बेटा इसके लिए PIL या जो है जुडिशली की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो ही हम कुछ कर पाएंगे। और उसी रिगार्डिंग मैंने जो है ये एक वीडियो बनाया है, क्योंकि मुझे लगता है पहले मैंने बात करी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब उन्होंने बोला, वकील ने बोला कि एक्चुअली ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं लगता PIL या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से लगेगा। फिर फाइनली मुझे हाई कोर्ट वकील जो मिस्टर मालविया है उनसे मेरी बात हुई, तो मैं अभी कॉल पर ले रहा हूँ मिस्टर मालविया सर को। मालविया सर, डॉक्टर सुधीर बोल रहा हूँ राइबोसोम से। एक्चुअली मैंने ये दूसरे नंबर से लगाया है सर मैंने फ़ोन। बस सर मैं वही जानना चाह रहा था कि क्या क्या हमें हेल्प लगेगी पिटीशन के लिए, PIL के लिए, थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करेंगे सर? सर डॉक्यूमेंट्स अपने को लगेंगे कि किन किन बच्चों ने एग्जाम दी है, हाँ, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, उनका जो क्वेश्चन पेपर था वो, आंसर शीट्स है वो, उसमें क्या गलत चीज हुई है, ये अपन ने कोई सही आंसर मार्क करा है या सही आंसर लिखा है और फिर भी उसकी मार्किंग नहीं हुई है, या फिर A और B दोनों बच्चों ने सेम आंसर लिखा है, उसके लिए A को कम मार्क्स मिले, B को ज्यादा मिल गए हैं। जो थोड़ा कंपैरेटिव एनालिसिस होता है कि जो बायसनेस अपन प्रूव कर सके। बिल्कुल ऑन डॉक्यूमेंट्स, ऑन पेपर्स की ब्लैक और व्हाइट में एपरेंट हो जाए कि हाँ ये चीज बायसनेस या आर्बिट्ररी एक्शन हुआ है। राइट। ये चीज अपन प्रूव कर पाए, अपने को ऐसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। राइट। तो सर जैसे आप बता रहे थे कि एक इंदौर हाई कोर्ट में भी लग सकता है ये केस या सुप्रीम कोर्ट तक, तो सर अब आप सजेस्ट करिए हाई कोर्ट के लिए हम जाएं या सुप्रीम कोर्ट के लिए जाएं? सर उसके लिए मैं पहले एक बार डॉक्यूमेंट्स पर यूज करना चाहूंगा। उससे होगा ये कि यदि अपने पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिसके बेसिस पे अपन अपना खुद का केस स्ट्रॉन्ग पुट कर सकते हैं, तो अपन उसको यहाँ पे डायरेक्टली लगा देंगे इंदौर हाई कोर्ट में। और फिर वो इंदौर हाई कोर्ट से इवेंचुअली होना यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट मैटर जाएगा। तो वहाँ पे मैटर टैग हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस ले चुका है। सेकेंडली, यदि अपने को लगता है कि अपने पास डॉक्यूमेंट्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जो अपना केस को उतना स्ट्रॉन्गली फाउंडेशन प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो फिर अपन जाएंगे डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट, वहां पे एप्लीकेशन लगा के कोशिश करेंगे कि जो मेन केस फाइल हुआ है ऑलरेडी 5 दिन पहले हो गया था, 4 दिन 5 दिन पहले जो भी, तो वो वहां पे अपना केस अपनी एप्लीकेशन के साथ टैग हो जाए, तो उसमें बेनिफिट ये रहेगा दूसरे लोगों ने जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे हैं उसके बेसिस पे अपना केस भी जज हो। अपन उनके डॉक्यूमेंट्स को भी यूटिलाइज कर पाए। राइट सर, ये चीज तो मतलब सर ये है कि क्या पार्ट बन के भी काम कर सकते हैं या हमें अलग से पिटीशन लगा दे तो बेहतर होगा? ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होगा सर, ये आप कुछ सजेस्ट करेंगे हमें? इफेक्टिव सर जो होगा वो सबका एक जैसा हो। अच्छा, वो बिल्कुल ये नहीं है कि आपका कुछ अलग होगा या किसी और का कुछ अलग हो जाएगा, आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाना जरूरी है। अच्छा। जो कोर्ट जाएंगे सबको एक जैसा बेनिफिट मिलेगा। अच्छा, ये चीज है। जो कोर्ट नहीं जाएगा उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा इन ऑल, जब तक फिर से पूरी एग्जाम कंडक्ट नहीं होती। और पूरी एग्जाम भी फिर से कंडक्ट होना मतलब वो बहुत फार मतलब रीचिंग पॉसिबिलिटी है कि वो ऐसा कुछ हो। राइट सर, जितने लोग गए हैं मेरे हिसाब से सिर्फ उनको बोल देंगे कि ठीक है इनकी एग्जाम फिर से ले लो, और वो हो सकता है, वो एक पॉसिबिलिटी है। जिस तरीके से भी थोड़ी जुडिशरी चल रही है, जो थोड़ी अच्छा, मतलब जो ऑब्जेक्ट करेगा उसके लिए वो जस्टिफिकेशन हो जाएगा, बाकी के लिए जस्टिफिकेशन नहीं होगा, ऐसा कुछ? एग्जैक्टली। सर ये हुआ भी ना, ये हुआ भी है एक्चुअली। क्या हुआ सर कि जब ये कुछ लोगों ने टाइम के लिए पिटीशन लगाया था,
तो उसमें क्या किया है, एनटीए ने यही काम किया कि जिन्होंने पिटीशन लगाया उनको एक्स्ट्रा टाइम देकर ग्रेस मार्क्स जो है मैनेज कर लिए, और बाकी बच्चों के साथ ऐसा हुआ नहीं। जो कोर्ट जाएगा, जिसको कुछ ग्रीवेंस रहेगा, वो कोर्ट जाएगा, अपनी मांग रखेगा, और उसकी वो मांग यदि जस्टिफिएबल रहेगी, इक्विटी के बेसिस पे सही होगी, तो उसको वो चीज मिलेगी। अब आपने जो चीज मांगी नहीं, वो आपको कोई क्यों प्रोवाइड करेगा? ये बात भी है सर। राइट राइट राइट, बिल्कुल सही है। किसी ने टाइम के लिए एक्स्ट्रा पे नहीं करा कि सर मुझे टाइम चाहिए और ये वो, तो उसको वो टाइम नहीं मिलेगा। जिसने मांगा उसको वो टाइम मिल गया। राइट सर, राइट राइट, समझ गया सर। तो इसलिए अब प्रेयर तो जितने ज्यादा लोग लेंगे उतना ज्यादा अपना बेस बनेगा, उतना ज्यादा अपने पास। डेफिनेटली सर। आप कुछ बच्चों को मैसेज देना चाहेंगे सर? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यदि आपको लगता है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, एक पूरी जनरेशन जो है वो अपनी मेहनत पूरी लगाती है, और उनके पेरेंट्स, उनके सिबलिंग्स, सब लोग इसमें मेहनत करते हैं। एक सिर्फ मेंटली, साइकोलॉजिकली, और सिर्फ आपकी खुद की मेहनत नहीं है, इसमें इतने सारे लोगों की मेहनत होती है। कोई एक एग्जाम देता है, यदि आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ है, तो यू शुड टेक रिकोर्स टू कोर्ट्स एंड गेट योर रेमेडीज एग्जॉस्टेड। आपको ये सारे काम करने चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए। बिल्कुल सही। आपका ही बेनिफिट होगा, नुकसान तो कुछ नहीं है। आज आपका रिजल्ट आ गया है, उससे पूरा तो कुछ नहीं हो सकता है जितने लोगों का खराब आया है। बिल्कुल। आप यदि जाओगे तो हो सकता है कि फिर से अच्छा ही हो जाए, रीकाउंटिंग हो, फिर से कुछ आपके बेनिफिट का। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए कोर्ट तो जाना चाहिए। राइट। चलिए सर, और कुछ बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच सर। और तो बच्चों, जैसे मेरी बात हुई और आपने पूरा कन्वर्सेशन सुना ही होगा, तो बेटा प्लीज सिर्फ प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होने वाला है, वीडियो बना के कुछ नहीं होने वाला है। प्लीज बेटा अपने लेवल पर PIL फाइल करो, और अगर नहीं कर पा रहे हो तो प्लीज एटलीस्ट मेरे तक जितने भी जो भी एविडेंस वाले डॉक्यूमेंट्स है वो कम से कम पहुंचाओ, ताकि मैं जो है उसको हाई कोर्ट लेवल या सुप्रीम कोर्ट लेवल तक बाय द हेल्प ऑफ एडवोकेट मैं उसको पहुंचा पाऊं। सो प्लीज बेटा, हम सब मिलकर काम करेंगे तो शायद और अच्छा कर पाएंगे, आपकी आवाज को और बुलंद कर पाएंगे। बेटा मैं आपके साथ में हूँ और हमें मिलकर काम करना है, लेकिन उसके लिए बेटा ऐसा है कि आपका सपोर्ट लगेगा। बिना सपोर्ट के नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बेटा मैं एक टीचर हूँ। बीइंग अ टीचर अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ अकेले से कुछ नहीं हो सकता। बेटा बच्चों की आवाज सबसे बड़ी आवाज है, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा। आपके साथ में बेटा कुछ गलत हुआ है तो बेटा देना भी आपको ही पड़ेंगे, एविडेंस आपको ही देने पड़ेंगे। तो मेरे तक प्लीज आप जरूर पहुंचाएं। बच्चों एक चीज है, मैं आपसे यही कहूंगा, वैसे मैंने ये मेरे इतनी वीडियोस में कभी नहीं कहा, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक अगर वीडियो पहुंच पाएगा, तो एटलीस्ट अगर किसी के साथ में कुछ गलत हुआ है, उसके पास कोई एविडेंस है, तो वो मुझ तक पहुंच तो पाए। दैट्स वाई मैं आपसे एक अपील करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप जो है अपने कलीग्स जो नीट वाले लोग हैं उन तक पहुंचाएं। अननेसेसरी आप जो है इसको कुछ और अदरवाइज ना ले। सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि मेरे तक कुछ एविडेंस आ पाए।